जी बच्चे, आवाज आ रही है आपको? सैयद मेजर आमिर अमीर काजमी साहब, ठीक है। वो कह रहा है किसी का पोर्टल शो नहीं हो रहा, तो आपको किस तरह शो होकर आए हैं? हाँ जी, कंप्यूटर के है साथ उस्मान ताज, उसका कंप्यूटर के उस्मान ताज है। वो कह रहा है किसी का भी नहीं शो हो रहा पोर्टल। ये जो मीटिंग है हाँ ना, जी, वो यूजुअली हम रोज यही देखते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे होते हैं। आज एक बच्चा है तो तो ये है कि अपना उनको बोलें कि सर और आगे उस्मान ताज है कंप्यूटर के, उसका पोर्टल पे ये देखें, उस्मान अली ताज साहब हैं जो कंप्यूटर के हैं टीचर ना। उसकी मीटिंग को ऑफ कर दें और फिर उसकी मीटिंग उसको ऑन करके तो फिर आपके वो हो जाएगा। उसकी मीटिंग ऑन कर लें, उस्मान अली ताज सर की कंप्यूटर की जो है उसकी मीटिंग ऑन करें तो इंशाल्लाह सब ज्वाइन कर जाएंगे। ये आप सर्कुलेट भी कर दें बाकियों को ना। चले, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचाता हूं। क्या हुआ है? अच्छा, तुम्हारा हो रहा है बस। जी अब्दुल रहमान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। चलो ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 मिनट का और वक्फा ले लेते हैं। लेट्स सी कि अदर स्टूडेंट्स ज्वाइन और नॉट। जी बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है? हेलो, बोले भाई। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है भाई? अच्छा, तो क्या मसला क्या है? तस्वीर आ रही है सही क्लियर? हेलो,
और भाई इशू क्या है? ब्लैंक है? तो ये अभी ब्लैंक है, अभी बिल्कुल शो नहीं हो रही मेरी आवाज और तस्वीर नहीं आ रही। आवाज तो आ रही, तस्वीर नहीं आ रही। नहीं सर, सर वो कह रहा है सिर्फ एक दो बच्चे जो हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो बाकी सारे 30-40 बच्चे हैं वो कर रहे हैं मैसेज के सर को कहो कि वो शो कर दें पोर्टल्स पे। खराबी है, कोई ना कोई मसला चल रहा है। मसला चल रहा है। चलो मैं अब वो नीचे ना उनसे बात करता हूँ। तो ये जो है ना वो कंप्यूटर के सारे हैं, उस्मान अली ताज। तो उसका जो है ना वो आप उस पर मीटिंग ऑन करें, लॉगिन। उस्मान अली ताज है कंप्यूटर के, ठीक है। जी जी, सही सही। तो उनकी जो है ना वो पोर्टल पे ना ये आईक्यू का लेक्चर हो रहा है, उनको बता दें, ठीक है। बस पानी भी भिजवा, बोर्ड मार्कर्स पहले भिजवाइए। Dear students, yesterday we have had a brief discussion related to alphabetical order and sequences. आज हम next जो type है, क्योंकि we have started with the number series, numerical number series से start किया था, उसको हमने operation wise देखा था, ठीक है। operation wise करने के बाद फिर we'll move on to the alphabetical. alphabetical में भी हमने काफी variety of questions किए थे, और मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया था, और मैं ये आप लोगों के एंड पे छोड़ दिया था कि अगर उसके अंदर पेयर की फॉर्म में अल्फाबेट्स आ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस या ग्रुप्स में 3 की फॉर्म में या ग्रुप्स में 4 की फॉर्म में आ रहे हैं, वो आपने अपने एंड पे करना है। कीपिंग द फैक्ट के टेक्निक वही है जो नंबर सीरीज से वो आप कैरी करके आ रहे हैं, कि किसी के अंदर क्या हो रहा होगा, सेम नंबर ऐड हो रहा होगा, किसी के अंदर ऑल्टरनेट सीक्वेंस चल रहा होगा, +2 +3 +2 +3, या फिर अल्फाबेटिकल में ऐसा भी होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सच सीक्वेंसेस भी बन जाते हैं, ठीक है। तो वही जो आप चीज कैरी करके लेकर आ रहे हैं नंबर सीरीज में, वही बातें जो हैं उसमें होती हैं, लेकिन वी आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द अल्फाबेटिकल लेटर्स। उनकी प्लेस वैल्यूज की वजह से हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो 26 है, हमें उस लिहाज से प्ले करना पड़ता है, ठीक हो गया। आज हम अल्फाबेटिकल के बाद अल्फा न्यूमेरिक को डिस्कस करेंगे, और अल्फा न्यूमेरिक में आप लोग बेहतर जानते हैं कि वो पहले 2 की जंबल्ड फॉर्म होती है, जिसमें टाइप 1 भी आ रही होगी, नंबर भी, और टाइप 2 अल्फाबेटिकल भी आ रही होगी। तो अल्फाबेटिकल से अल्फा निकला है, न्यूमेरिकल से न्यूमेरिक निकला है, टुगेदर इट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सर इसमें भी क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी में आते हैं? ये नेस्ट इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलेंगे बच्चे, फास्ट सीएस के टेस्ट में देखने को मिलेंगे, और कोई नेस्ट बीबीए और फास्ट बीबीए का टेस्ट भी अगर देना चाह रहा है तो उसके अंदर आपको ये टेस्ट ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, विल स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं कुछ 2-3 सीक्वेंसेस लिखता हूं, और आपके एंड पे मैं यही चाहूंगा कि आप उनको लिखें और साथ साथ सॉल्व करते जाएं, बारी बारी फिर मैं उनको इलेबोरेट करता जाऊंगा। तो पहला जो मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज D-4, F-6, H-8, J-10, क्वेश्चन मार्क। एक भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, ऑप्शंस भी हैं मेरे पास। तो लेट्स फाइंड आउट। K-12, M-13, बीटा ऑप्शन, L-12, M-14, चार्ली ऑप्शन, L-12, N-14। आंसर होल्ड रखिएगा प्लीज, जब मैं एक साथ डिस्कस करवाऊंगा तो तभी हम करेंगे। आई होप कि आप इसको कर लेंगे, लेकिन मुझे क्वेश्चंस लिखने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव 2B, 4C, 8E, 14H, और आगे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शंस इसकी भी हैं,
16K, बीटा 20I, चार्ली 20L, डेल्टा 22L। जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं वो भी नोट करते जाएं और साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं। थर्ड क्वेश्चन इज W-144 क्वेश्चन मार्क S-100 Q-81 O-64। ऑप्शंस भी हैं इसके साथ। U-121 है आपके पास, U-122 है, then we have Charlie option V-121 and Delta option is V-128। तो जी पहले इन तीन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जी वेरी फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसके अंदर हमने देखा कि नंबर्स भी आ रहे हैं, अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, तो इट हैज टू बी लाइक दिस वे कि नंबर्स का अलग से सीक्वेंस को देखा जाए और अल्फाबेट्स का अलग से सीक्वेंस देखा जाए। तो डी मेरे पास कहां पे होता है? 4 पे होता है, F6 पे होता है, H8 पे होता है, J10 पे होता है। तो क्वाइट ऑब्वियस कि कितना ऐड हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। नेक्स्ट यहां भी +2 होगा, तो 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो 12 पे क्या होता है? L होता है। फिर इसी तरीके से ये मेरे पास 12 आ गया, यानी इस 12 में फर्दर कितना ऐड होना है? देन अगेन +2 ऐड होना है। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? यहां पे 14 आएगा, तो 14 क्या हो जाएगा? इन अदर वर्ड्स N होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर एट द सेम टाइम हमें पता तो चल गया LN होगा, तो LN मेरे पास कहां कहां है? एक ही ऑप्शन में है, तो लुक्स लाइक मेरा चार्ली राइट आंसर है। ठीक है, बाकी इसको अगर फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी देखना चाह रहे हो तो देख लो, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें भी वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है। और एट द सेम टाइम L 12 पे ही होता है और N 14 पे ही होता है। ठीक है, एग्री करते हैं सब? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीक्वेंस, दैट इज 2B 4C 8E 14H। तो यहां पे हमने देखा 2 से 4 बना, फिर 8 बना, फिर उसके बाद यहां पे हुआ क्या? +2 हुआ, देन वी हैव +4 हुआ, फिर उसके बाद +6 हुआ। तो नेक्स्ट हैज टू बी +8 ओवर हियर। तो 14 + 8 करूंगा, क्या आएगा? 22 आएगा। 22 किस किस में है? एक ही में है, तो वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम साथ में अल्फाबेट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ? क्या चेक कर लेते हैं। बी पे हमारे पास क्या है? दैट इज 2, और ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 5, फिर हमारे पास 8। तो देखिए +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, तो नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं। +1 +2 +3, नेक्स्ट हैज टू बी 8 + 4 होना चाहिए। तो 8 + 4 विल गिव मी 12, और उस पे होता क्या है? L होता है। तो जहां पे आप थोड़ी गलती कर रहे थे, आपने अपने आप को सुधार लिया होगा, आई होप। लेकिन हमें यह भी थोड़ा सा तरीका आना चाहिए कि अगर हम कोई एक देख लें, अपना टाइम बचाएं, फास्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच में जाएं, तो हम उसी से ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू टच अल्फाबेट और आइदर देयर इज नो नीड टू टच न्यूमेरिकल। ठीक है, तो टाइम बचाना है। अगर उसने कुछ मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं तो फिर हमें दोनों ही चेक करने पड़ेंगे। एग्री कर रहे हैं? चलें जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज W-144 क्वेश्चन मार्क S-100 Q-81 O-64। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इस तरह से, हाँ जी स्क्वायर चल रहे हैं, वेरी गुड, एक ऐसा सीक्वेंस आ जाता है जिसमें वेरी फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म वो पूछ लेता है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम राइट टू लेफ्ट अपनी अप्रोच कर लें, अपनी अप्रोच चेंज करनी है। तो अगर हम राइट टू लेफ्ट आए तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये 8 का स्क्वायर है, ये मेरे पास 9 का स्क्वायर है, ये मेरे पास 10 का स्क्वायर है, ये मेरे पास 12 का स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर जो मिस हो गया है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस 8 9 10, यहां पे 11 का स्क्वायर होना चाहिए। ये हमें सीक्वेंस बता रहा है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 is present in Charlie and Alpha, both of these. Now we have to find कि either it is C or either it is V or either it is U. तो हम इसको भी खत्म कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं, डिलीटिंग द ऑप्शन। इससे भी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं। You have a question? U, let's find out। ठीक है, कोई कह रहा है U जी, ऑनलाइन कोई मेरे साथ कोई है जो कोई आंसर सजेस्ट करे? जी सर U-121।
U121, लेट्स फाइंड आउट कि U121 आता भी है कि नहीं जी। O मेरे पास 15 है, Q मेरे पास 17 है, S मेरे पास 19 है, W मेरे पास 23 है। हो क्या रहा है? 15 प्लस 2 हुआ, यस, फिर 17 प्लस 2 हुआ, तो प्लस टू के तहत ही चलूं तो प्लस 2 होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स 19 प्लस 2 इज इक्वल टू 21 एंड एवरीबॉडी नोज कि यू यूनिक 21 या यूनिटी से निकला है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास यू आ सकता है, सपोजिंगली यू हो गया, फिर चेक करूंगा कि प्लस 2 करने से 23 बनता है। यस, 21 प्लस 2 becomes 23 और W की प्लेस वैल्यू होती क्या है? वो 23 ही होती है। इट मींस आवर ऑर्डर इज राइट, वी आर इन द सेफ जोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस। अच्छा, अब इसको जो है ना क्रॉस चेक भी कर लिया करो, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि राइट टू लेफ्ट अप्रोच की क्या लेफ्ट टू राइट ठीक जा रही है। अगर हम W से इधर जाना चाहें U पे तो -2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, सो फार एंड सो ऑन। इसी तरीके से 12 11 10 9 8 चलेगा। इज दैट क्लियर? चलें मजीद क्वेश्चंस लिखते हैं और मजीद प्रैक्टिस करते हैं। जी ऑनलाइन जो मेरे साथ हैं, कोई क्वेश्चन है उनका? नो सर। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। तो कल मैंने प्लेस वैल्यू सिखाई थी, उससे देखा कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द होल ग्रिड, हमें पूरा ग्रिड अल्फाबेटिकल ग्रिड बनाना ही नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लिखेंगे जी, नोट कीजिएगा। 2A9B6 नोट कर रहे हैं ना आप लोग? 2A9B6 C13, हाँ जी बीच में कॉमा चल रहा है, D कॉमा क्वेश्चन मार्क। जी अल्फा ऑप्शन 9, बीटा ऑप्शन 10, चार्ली ऑप्शन 12, डेल्टा ऑप्शन 19 है। ठीक है, सॉल्व करते जाएं, आंसर महफूज कर लें। देन वी हैव बुकी का क्वेश्चन है, आपकी स्मॉल जो बुक है वो कह रही है 6H, थोड़ा सा लेंथी है, 6H 9K 11M 14P 16R 19U 21 क्वेश्चन मार्क अनक्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑप्शंस दे देता हूं। W 24, बीटा पे है, X 23, चार्ली पे है, Y 22, डेल्टा पे है, Z 25। Then we have find the term which does not fit into the series. Find the term which does not fit into the series. वो सीरीज क्या है? 1CV, next is 5FU, next is 9IT, next is 15LS, next is 17OR। ऑप्शंस देखिएगा जी, अल्फा ऑप्शन है 5FU, बीटा ऑप्शन है 15LS, चार्ली ऑप्शन है 9IT, डेल्टा ऑप्शन है 17OR। You will start off with the very first question. Solve करते हैं तो he is only asking about the number, right? Alphabets में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 2 से 9 की तरफ +7 हुआ, फिर उसके बाद -3, then +7, then again, तो -3 होना चाहिए। तो 10 is obviously the right answer. Very good जी, both of you ठीक है, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं। Then we have 6H 9K 11M 14P 16R। इसको देख लेते हैं। Since we are supposed to find both of these, alphabets भी और numbers भी, तो +3 +2 +3 +2 alternating sequence चल रहा है। +3 आइडिया हो जाता है, +2 तो ये क्या होगा? +3 होना चाहिए।
तो 21 प्लस 3 दिस विल गिव मी 24। 24 है कोई? तो क्वाइट ऑब्वियस कि अल्फा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें चेक कर लेते हैं। H आपके पास 8 है, K आपके पास 11 है, कितना ऐड हुआ? +3। यहां पे M 13 है, तो कितना ऐड हो रहा है? +3 + 2 हुआ। यहां पे P आपके पास 16 है, कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। यहां पे R आपके पास कितना है? 18 है, कितना ऐड हुआ? तो लुक्स लाइक सीक्वेंस क्या था? +3 + 2 +3 + 2, जो नंबर्स में फॉलो कर रहा था आई गेस वही उधर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो +3 + 2 +3 + 2, इट हैज टू बी +3, इट हैज टू बी +2। तो यू मेरे पास क्या होता है? 21 + 2 दैट इज 23। 23 पे क्या आता है? W आता है। इज दैट क्लियर? Now the third question is quite different from the previous questions. मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर के जो क्वेश्चंस हैं या नंबर आईक्यू सीरीज के जो क्वेश्चन हैं वो दो तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो मिसिंग टर्म बता दें या टर्म्स बता दें, जिस तरह 2 पूछ सकता है, 1 पूछ सकता है, और आइदर आपसे ये पूछे कि रॉन्ग टर्म बता दें या ऐसी टर्म बता दें जो मिसफिट है। अब वो रॉन्ग टर्म या ऐसी टर्म जो मिसफिट है उस सीक्वेंस के अंदर वो कैसे होगी? जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और एक पर्टिकुलर ऐसी टर्म आ जाएगी जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी, वो रॉन्ग टर्म होगी और हमने वही रॉन्ग टर्म बतानी है। ऐसा किसी ने नहीं करना कि उस रॉन्ग टर्म को राइट करके बता रहे हो और ऑप्शंस में ढूंढ रहे हो। ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा है फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज, जो कि इस सीरीज के अंदर फिट नहीं बैठती। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं नंबर से, तो +4 हुआ और फिर उसके बाद प्लस, देन अगेन +4, फिर उसके बाद देन अगेन +4 और फिर क्या हुआ? 6 हुआ, फिर उसके बाद क्या आया? +2 हुआ। तो यहां पे 1 से 5 तक गए, +4 किया और 5 से 9 की तरफ गए, देन अगेन +4 किया। तो 9 से आगे अगर हम जा रहे हैं तो यहां पे क्या होना चाहिए था? क्या ऐसा चेंज आया? अगर +4 को ही फॉलो करवाऊं तो सपोजिंगली +4 दिस हैज टू बी, अगर यहां पे सपोज करता हूं, ठीक है, अभी मान कर चल रहा हूं कि अगर इसी पैटर्न को फॉलो करवाता हूं तो दिस हैज टू बी 13 ओवर हियर, और अगर इसी को भी आगे चेंज कर दूं, +4 कर दूं, तो 13 + 4 क्या मुझे 17 देता है? ये इस तरह कंक्रीट कर लिया मैंने, अपने आंसर को एविडेंट कर लिया। तो इट मींस आई हैव लोकेटेड द मिसफिट टर्म और द रॉन्ग टर्म। ठीक है, अब उसके अंदर नंबर गलत हो गया। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर LS अगर ठीक भी हो रहे हैं ना तो वो 15 की वजह से गलत हो गए। फॉर एग्जाम्पल CFI आगे L भी बन रहा है ना तो वो ठीक है, VUTS आगे ये भी ठीक बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक जो नंबर था उसने उसको पूरी टर्म को रॉन्ग कर दिया। तो आइदर इट कुड बी कि इस तरह होगा कि या तो वो तीनों ही गलत हो जाएंगे, नंबर और अल्फाबेट्स दोनों ही गलत हो जाएंगे, या फिर आपके पास सिर्फ नंबर गलत होगा या फिर अल्फाबेट गलत होगा। आपने लोकेट करना है। सपोजिंगली अगर यहां पे 13 ही दे रहा होता तो इसका मतलब है यू नीड टू मूव ऑन टू द जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, और आपको अल्फाबेट्स में से फिर देखना पड़ता और सीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ता। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग हिम कि 13 LS इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने 13 LS नहीं बताना, जो कि ऑप्शंस में भी नहीं दिया गया, बल्कि वी आर ओनली सपोज्ड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग टर्म क्या थी? वो 15 LS थी, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। आई होप सो माई पॉइंट्स आर क्लियर। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं रॉन्ग टर्म से रिलेटेड, जो कि प्रीवियसली मैं भूल गया था करवाना, तो वो भी देख लें। अगर ये समझ आ गया है तो वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब रॉन्ग टर्म में एक चीज तो डिफरेंस तो समझ लग गया कि एक सीक्वेंस दिया होता है और उसके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ठीक है, और ऊपर हेडिंग लगा देगा कि रॉन्ग टर्म बता दो या मिसफिट बता दो। तो रॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं। 2 सवाल और करवा देता हूं, अटैच करवा देता हूं। आप लोगों ने ही बताना है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, तो नोट कीजिएगा। मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, मैं सीरीज लिख रहा हूं सिर्फ। 3, 8, 15। अब अल्फा न्यूमेरिक खत्म हो गया, मैं कुछ किसी और पर्सपेक्टिव से रॉन्ग टर्म बता रहा हूं नंबर्स के लिहाज से। 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। जी ऑप्शंस भी दे देता हूं। 15 बीटा 24
चार्ली 34, डेल्टा 48। एक और क्वेश्चन देखिएगा जी। क्वेश्चन इज 69, 55, 26, 13, 5। ऑप्शंस हैं 5, बीटा 13, चार्ली 26, डेल्टा 55। जी सॉल्व करें और आंसर बताएं। चार्ली का आंसर 34, सॉरी पहले का आंसर 34 बन रहा है जी। सारों का यही बन रहा है कि सॉल्व करवा दूं जी। देखते हैं कि ये सही आंसर है भी कि नहीं। 3 में कितना ऐड किया? +5, देन वी हैव +7, देन वी हैव, फिर उसके बाद अच्छा 5, 7, 9। हमारे पास मिनिमम एक सीक्वेंस बनने के लिए ना 3 टर्म्स चाहिए होती हैं, ठीक है। उन 3 टर्म्स से पहली 2 का हमें वो जो है ना पैटर्न फाइंड आउट हो जाता है कि अगली क्या हो सकती है। तो यहां पे हमें 3 पता चल गई हैं, यानी 4 टर्म से हमें पता चल गया। 3, 5, 7, 9, नेक्स्ट हैज टू बी 11 होना चाहिए था। तो 24 + 11 दैट इज 35, बट नॉट 34। चलो मैं यहां पे ये मानकर चलता हूं कि यहां पे 35 है, फिर आगे पैटर्न भी फॉलो करवाता हूं। आगे +13 होना चाहिए था। क्या ये बन रहा है? यस ये बन रहा है। फिर इसके आगे देन अगेन प्लस कितना होना चाहिए था? 15 होना चाहिए था। तो 48 + 15 गिव्स यू 63। यस ये भी बन रहा है। तो इट मींस कि आवर पैटर्न इज करेक्ट। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो 34 इज द राइट आंसर, बिकॉज यही क्या है? रॉन्ग है। With this we'll move on to the last question. इसके अंदर भी रॉन्ग ही बतानी है। तो 69, 55, 26, 13, 5। Anyone with the answer? इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब्दुल रहमान और आमिर काजमी को समझ में आ रहा है दूसरे सीक्वेंस से रिलेटेड? जी सर। तो आंसर बताएं ना, रॉन्ग कौन सी है? रॉन्ग बताने के बाद फिर मैं पैटर्न भी पूछूंगा। देखें अभी तक जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल मैंने आपको अरेंजमेंट्स बताने थे वो बता दिए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, अब जिस तरह के मैंने बताया था कि राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर दें, लेफ्ट टू राइट कर दें, कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। पहली 2 टर्म्स को देखें, ऑपरेट करवाएं कि थर्ड बन रही है कि नहीं। अब यहां पे पर्टिकुलर देखें कि ये जो मेरे पास नंबर है 69, इनके कितने 2 डिजिट नंबर है ना। 2 डिजिट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराएं जरा। 6 × 9 गिव्स यू 54। नेक्स्ट टर्म क्या पड़ी हुई है? दैट इज 55। इट मींस कि इनको मल्टीप्लाई करवाया और एट द सेम टाइम +1 भी करवाया। चलो इस पे आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, मींस 5 और 5 को 25। डू यू गेट द पैटर्न? मल्टीप्लाई द डिजिट्स इटसेल्फ, आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। दिस इज द मैक्सिमम लेवल जो मैं आपको अचीव करवा रहा हूं, ठीक है। सिंस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाने चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि सर ने इस तरह का भी कुछ करवाया था, तो किसी सीक्वेंस में अगर ये लग सकता है तो वेल एंड गुड। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? मूव ऑन टू दिस, मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 × 12 +1। फिर इसके ऊपर आएंगे तो 3 × 1 +1, दैट विल गिव यू 4, ठीक है। 5 नहीं देगा, तो जिसके ऊपर इस तरह कट लग जाए वही क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा होगा। 13 किस तरह बनाया बच्चे? ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, 13 की आवाज आई थी मुझे। सिंस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द पैटर्न, अगर वो पैटर्न से 13 बन रहा है तो पैटर्न वाजे करें, विजिबल करें, फिर मजा है। आप 13 पे सेटिस्फाइड हैं कि आप मेरे पैटर्न के साथ जाना चाहेंगे? अगर आप 13 पे नहीं सेटिस्फाइड, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पैटर्न। क्लियर हो गया है? मूव करें आगे। किसी का कोई क्वेश्चन?
ये जो 2-3 दिन लगा के मैंने एफर्ट करके आपको करवाया है, आईक्यू सीरीज करवाया है, ये मैक्सिमम मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक जो भी क्वेश्चन आएगा, अनसीन सीक्वेंस आएगा, वो आप कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आपने हमें स्टार्ट करवाया आईक्यू सीरीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स से, तो मैं तो उसके ऊपर अपनी हेडिंग लिखता होता था ताकि मैं आपका लेवल दिमाग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करूं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इतनी पकी पकाई खीर नहीं मिलेगी कि उसके ऊपर लिखा होगा कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगी। ये आपने उसको जज करना है कि इफ एडिशन फेल्स मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन, है सब्ट्रैक्शन फेल्स मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेल्स। तो ये मल्टीपल तरीकेकार थे जो मैंने आपकी दर्जाबंदी कर दी आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इस तरह कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, ये पढ़ाने का तरीका था मेरा, ठीक है, कि किसी बंदे को सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं पता तो उसको इस तरीके से लेके चला जा सकता है। सो आई थिंक वी आर डन विद आईक्यू सीरीज, हम इसको लॉक कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप उससे स्मॉल बुक से तैयारी भी करेंगे इसकी। विद दिस विल मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज, जो कि इसी का प्री रेक्विजिट है। किसी को आईक्यू नंबर सीरीज आ गई है ना, तो वो इंशाल्लाह ये वाला यूनिट नंबर 2 भी कर लेगा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। यूनिट नंबर 2, जिसको हम कहते हैं कोडिंग एंड decoding, which is very important for both FAST and NUST engineering, NUST BBA, FAST BBA, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, पहले तो थोड़ी सी मैं इसकी तमहीद बांधता हूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। देखिए, कोडिंग क्या है? मेथड ऑफ सिग्नल्स है, ठीक है। इट इज अ वे ऑफ सिग्नल्स, ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स। तो अब ये सिग्नल्स ट्रांसमिट क्यों किए जाते हैं? ये सिग्नल्स ट्रांसमिट इसी वजह से किए जाते हैं, ये जो आपकी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं वो सिग्नल्स को इस वजह से ट्रांसफर करती हैं ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है ना, वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में रहे, कोई तीसरे बंदे को ना पता चले, ठीक है। तो इसी वजह से कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है। अब यहां पे दो बातें बताने जा रहा हूं, कोडिंग के अंदर क्या हो रहा होगा और डिकोडिंग के अंदर क्या हो रहा होगा। नाम से ही जाहिर है, वैसे कोडिंग के अंदर कोई भी वर्ड दिया गया होगा उससे हमने कोड जनरेट करना होगा। यहां पे लिख देता हूं जनरेट, ये कोडिंग है, ठीक है। डिकोडिंग के अंदर इसके ऑपोजिट, इसके बरक्स काम हो रहा होगा। डिकोडिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा, नारे होंगे, विच इन अदर वर्ड्स इज डिकोडिंग, ठीक है। कोई भी एजेंसीज के अंदर जब कोडिंग के सिग्नल्स भेजे जाते हैं या कोडिंग में कोई भी मैसेज भेजा जाता है तो उनके जो आला अफसर होते हैं वो यही कहते हैं कि इसको डिकोड करो। डिकोड करने का क्या मतलब है? उसको आसान अल्फाज में लेकर आओ। तो कोड से हम फिर क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकोड करना। डू यू एग्री? तो फिर इसमें कुछ और समझने वाली बात ही नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, इसके क्वेश्चंस कुछ लेंथी होते हैं और लेट मी टेल यू कि कोई इस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं आपकी इस स्मॉल बुक के अंदर ना, कोडिंग से रिलेटेड। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एलएमएस के ऊपर जाके ना इसका टेस्ट देना है। कुछ क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं यहां क्लास में करवा दूंगा, तो इसकी एम्पल प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी अबंडेंट हो जाएगी कि इसके अलावा और फिर जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो विल स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये नोट कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन अ सर्टेन कोड। अच्छा, मैं यहां पे केस नंबर 1, इसको मैं कहता हूं केस नंबर 1, इसको मैं कहता हूं केस नंबर 2। मैं यहां पे केस नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी हम कोडिंग करने जा रहे हैं। कोडिंग यानी वर्ड दिया गया होगा, उससे रिलेटेड हमने कोड बनाना होगा। वो कह रहा है इन अ सर्टेन कोड teacher is written as VGCEJGT. How is children
written in that code. जी अल्फा ऑप्शन है EJKNEGTP, बीटा ऑप्शन EGKNFITP, चार्ली ऑप्शन है EGJKNFGTO, डेल्टा ऑप्शन है EJKNFTGP। सोचें जरा इसके बारे में। और मैं यहां पे ना ग्रिड भी बना देता हूं, यहां से लिखना शुरू कर, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हम ग्रिड्स का सहारा भी लेंगे, हम अपनी प्रीवियस जो लर्निंग है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। डेल्टा 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 एब्सोल्युटली राइट आंसर जी। नाउ विल फाइंड आउट कि हुआ क्या। ठीक है, तहम्मुल मिजाजी से बैठना, मैं बताऊंगा हर चीज। वो कह रहे हैं इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज दिस, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये सवाल जहन में आता है कि टीचर के कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो ये मिलाने हैं, ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यहां पे कितने 7, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो आगे जो कोड बन रहा है उसके भी 8 होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमने पहले ये देखना है कि टीचर से, TEACHER, टीचर से ये जो कोड उसने बताया हुआ है ये बना कैसे। ठीक है, तो टीचर से क्या बना, VGCEJGT। इज दैट क्लियर? तो टी से वी की तरफ गए हैं। अगर अल्फाबेट्स की मदद लेते हैं टी से वी की तरफ, तो यहां पे आ गए 2 स्पेसेस अहेड, 1 स्पेस अहेड और 2 स्पेस अहेड, और इन अदर वर्ड्स कि एक अल्फाबेट को स्किप कर दिया गया है। ठीक है, एक अल्फाबेट को स्किप कर दिया गया है। तो मैं यहां पे वही लिखता हूं कि कितनी स्पेसेस, मैं स्पेसेस का हिसाब रखता हूं कि 1 स्पेस एंड 2 स्पेस अहेड। क्या आया, वी आया। ई से जी की तरफ जाना है, ई से जी की तरफ, तो 1 स्पेस अहेड एफ पे आ जाएंगे, 2 स्पेसेस अहेड जी पे चले जाएंगे, तो 2 स्पेस अहेड। ए से सी की तरफ जाना है, 1 2 स्पेसेस अहेड। फिर इसी तरह सी से ई की तरफ 1 2 स्पेसेस अहेड। तो लुक्स लाइक आई गॉट द पैटर्न। बाकियों का भी इसी तरह ही हो रहा है, +2 +2 +2, इसी तरह ही हो रहा है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि ये यही इसी तरीके से तुमने मुझे ये बता देना है कि चिल्ड्रन किस तरह लिखा जाएगा। तो आई होप सो माई पॉइंट्स आर क्लियर। यहां पे भी हर एक में +2 +2 +2 लगा देना। ठीक है, तो जब +2 लगाते जाओगे तो सी आपके पास कितनी पोजीशन पे होता है, 3rd पे होता है। 3 + 2, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। अब ये जो स्टार्टिंग में ई आ गया ना, सपोजिंगली कि अगर ऑप्शंस कुछ इस तरह दे दे कि एक ही ऑप्शन में ई हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वही आंसर होना चाहिए। टाइम बचाना है। यहां पे मैंने क्या किया है, चारों के चारों ई दे दिए हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो टेक्निक आनी चाहिए फास्टेस्ट पॉसिबल वे में। H 8 पे होता है, 8 + 2 करूंगा 10 हो जाएगा, तो ई जे हो जाएगा। दूसरा मिला लो। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 3 फिर भी हैं, लेकिन एक तो डिलीट हुआ। फिर उसके बाद I 9 पे होता है, 9 + 2 करेंगे 11, और K आपके पास होता है E J K, E J K, E J K, E J K। नहीं मान रहा वो,
ठीक है। फिर उसके बाद L 12 है, +2 करेंगे तो N आ जाएगा। N इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। बहुत ढीठ है भाई, नहीं सुन रहा। ठीक है। फिर उसके बाद 4 है तो 4 में +2 करूंगा 6 हो जाएगा तो F आ जाएगा। क्या अब माना? इसको डिलीट कर दें, इन दोनों में आ रहा है। मजीद देखते हैं, R 18 होता है, 18 + 2 तो T आ जाएगा। मान गया? N F, यहां पे G आ रहा है, इसको डिलीट कर दें, यस। कोड में सी को जो फिगर असाइन किया गया है, अगर हम चिल्ड्रन में वो फिगर देखें जिसको असाइन किया गया है, तो इस तरह से तभी वो सी से ई को असाइन हो रहा है। अच्छा चलो, आप कह रहे हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग पे जाएं, तो मैं कहता हूं कि अगर TEACHER, ठीक है, उसको असाइन हो गया VGCEJGT, आपने कहा कि सी को मैंने ये मान लिया कि ई असाइन हो गया है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि एच को क्या असाइन हुआ हुआ है, क्या इसके अंदर एच को जे असाइन हुआ हुआ है? यस, हुआ हुआ है। फिर इसके बाद आई को देखना है, आई अब इसमें है ही नहीं, क्या करेंगे? ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एक फास्टेस्ट अप्रोच और हमें देखने को मिली, वो ये थी कि आप कॉमन जो उसके अंदर चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को देख लें। ये उसी को फॉलो करके भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द होल। आपने अगर ऐसे किया है तो वो भी ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे को थोड़ी सी प्रैक्टिस में करवा दूं, ठीक है, कि वो ओवरऑल पूरा कर ले, फिर वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाए कि मैं इसको फास्टेस्ट वे में किस तरह कर सकता हूं। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The next question says, in a certain code language, rusticate is written as QTTUI DBSD full stop. How would statistic be written in that code? उसको किस तरह लिखा जा सकता है? सॉल्व करना शुरू करें, मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं मीनवाइल। एक तो ऑप्शंस भी इतने बड़े बड़े, RSBU JT UHB, second is RSBU ITU HB। चार्ली ऑप्शन है RSBUI RSJD। डेल्टा ऑप्शन है TUBUIT UMB। आई होप कि आंसर आ चुका होगा। क्या हो गया? कहां स्टक हो गए? क्या हो रहा है जी? रस्टिकेट, RUSTICATE, ठीक है, रस्टिकेट। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये मिले ना, तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करना अलाउ होता है? हम उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं।
अगर उसके ऊपर सॉल्व करना अलाउ होता है तो इसी के नीचे ही ना ये सारा कोड लिख दिया करें और फिर रिलेशन बना लिया करें। मैं तो आपको सेपरेट से करके बता रहा हूं ना। तो QTTUI DBSD जी, किसी ने आंसर दिया है, देखते हैं वो सही आंसर है भी या नहीं भी। R से Q की तरफ गए हैं जी। वेयर इज R ओवर हेयर? 1 स्पेस बैकवर्ड -1। U से T की तरफ गए हैं। वेयर इज U? U से T की तरफ, देन अगेन 1 स्पेस बैकवर्ड। S से T की तरफ गए हैं तो 1 स्पेस इन आ फॉरवर्ड। T से U की तरफ गए हैं, T से U की तरफ, फिर +1। I और I क्या रहा? सेम रहा। देयर इज नो चेंज इन इट। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूं कि रिमेन सेम, या फिर +0 कर लो, -0 कर लो, इट डजंट मैटर। C से D की तरफ जाना है +1, A से B की तरफ +1, T से S की तरफ -1, E से D की तरफ -1। यही सेम कोड जब स्टैटिस्टिक पे अप्लाई करोगे, यानी -1 -1 +1 +1 0 +1 +1 -1 -1, बशर्त ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर भी 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, तो यू नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न। तो पैटर्न फॉलो करो और आंसर बताओ कि क्या आंसर आता है। बीटा। एब्सोल्युटली राइट जी, इधर आंसर आ भी गया है। आप लोग किन सोचो में गुम है? आई थिंक सो जो मैं चीजें बताना चाह रहा हूं वो क्लियर हो रही हैं। ठीक है, मीनवाइल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, आपने लिख लिया ना अपने पास? आंसर आपका बीटा ही आता है कि मैं करवा दूं? यही है ना, एग्री करते हैं? सॉल्व किया करें साथ साथ, सिर्फ सर ही नहीं ना सारा कुछ करना, आपने भी करना है। जी, my next question is, in a certain system of coding, in a certain system of coding, the word statement, is written as, लिखा जाता है TNEME TATS. In the same system of coding, what should be the code for, the word political? जी, अल्फा LACITILOP, बीटा ऑप्शन LCATILIOP, चार्ली ऑप्शन OPILI, TACL, डेल्टा ऑप्शन none of these. जी, ऑनलाइन वाले हजरात, इधर फिजिकल वालों ने आंसर दे भी दिया है। जी सर। तो सर आंसर क्या है? अल्फा ही है। तो कोई बताना पसंद करेगा क्या हुआ क्या?
In a certain system of coding, the word statement is written as tenemitats. ठीक है, क्या हुआ कि इसको अगर हम रिवर्स करके लिखें, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम TNEMETATS इस तरह करके लिखें तो वो इस तरह लिखा जाएगा, यानी राइट टू लेफ्ट करके लिखें. इन द सेम सिस्टम ऑफ कोडिंग व्हाट शुड बी द वर्ड फॉर द वर्ड पॉलिटिकल, तो वो इस तरह हो जाएगा. क्वाइट इजी, कॉमन सेंस है. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ाते हैं, या एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन की. आई होप कि वो भी आप लोग कर लेंगे. तो क्वेश्चन कुछ यूं है, ना सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये शुरू की वर्डिंग तो सारी सेम रहती है, मैं सारा रब एम ही कर देता हूं. इफ WRONG is wrong is coded as GNORW, then how will right be coded? Right be coded. Option alpha, HIRGT. Beta option, SJHIU. Charlie option, GHIRT. Delta option, THIGR. जी, कम अप विद द राइट आंसर. सोच लें इसके ऊपर. जी, someone says B is the right answer, which is absolutely the wrong answer. Delta भी wrong answer है as per my knowledge. Yes. In a certain code language, जी ऑनलाइन हजरात, दो ऑप्शंस हम डिलीट कर चुके हैं. अल्फा और चार्ली आपके लिए बचा है. एक अल्फा का नाम ले ले, एक चार्ली का ले ले, कोई तो ठीक हो जाएगा. दो ही तो है मेरे पास. अच्छा, कैसे? कैसे चार्ली आया? बस दिल कर रहा था चार्ली बोलने का. ऑप्शंस गलत हो गए होंगे, सर से मिस्टेक हो गई होगी. सर 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, सर से गलती हो जाएगी. क्या बात है. In a certain code language, if wrong is coded as GNORW, wrong को देखा तो उसको रिवर्स करके लिखा GNORW. अच्छा, ए है. ए कैसे है? अच्छा, इधर चुप हो जाते हैं जब मैं पैटर्न पूछता हूँ. अच्छा, बताएं. रिवर्स 9 करेंगे तो सर बनता है H बनता है पहले अल्फाबेट. नहीं, अगर हमने रॉन्ग को रिवर्स किया तो ये लिखा. राइट को रिवर्स करेंगे तो वो ये नहीं बनता THGIR. तो THGIR मैंने किसी ऑप्शन में दिया. नहीं अच्छा, वो कह रहे हैं THGIR को भी रिवर्स कर दो. क्या आप ऐसा कह रहे हैं? तो वो तो राइट ही बन जाएगा. तो देखिए, हमारे पास कोई वाज़े आंसर नहीं आ रहा. ठीक है, we are bound to use this alphabetical order. ठीक है, it is very nice कि आपको जब भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए ना, ठीक है, स्ट्रेट अवे ये पहले बना लिया करो. इतना टाइम नहीं लगता. ठीक है, 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स ही लगेंगे. अच्छा, अब उसने कहा रॉन्ग इज कोडेड एज GNORW, तो हम इसको लोकेट करते हैं. तो GN सर. जी बच्चे. सर मैं कह रहा था कि ना राइट का R उसको रिवर्स करेंगे 9, तो सर ये अल्फा ऑप्शन बनेगी HIRGT. आई का 9 इसको रिवर्स करेंगे. जैसे राइट का जो हमने बनाना ना कोड, तो सर इसका हाँ जी. पहले अल्फाबेट राइट को हम वो वाले पैटर्न से फॉलो करेंगे, तो -9 करेंगे ना R से, तो सर ये बनता है H आता है HIRGT. तो सर ये वाली ऑप्शन आती है अल्फा ऑप्शन.
नहीं, ये भी अगर आप जिस पैटर्न से जा रहे हैं वो गलत है, ठीक है, समहाउ उसको देख लीजिएगा। अब मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर गौर करें। GNORW, GNORW फॉलो कर रहे हैं एक ऑर्डर को, विच इज द, यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो हो रहा है। सबसे पहले G आया, फिर N आया, फिर O आया, फिर R आया, फिर W आया, ठीक है। अगर हम राइट को देखें तो इसके अंदर भी जितने अल्फाबेट्स हैं हमें उसके लिए भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हम जाके चेक करते हैं कि क्या कहीं असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं फॉलो हो रहा। क्वाइट टफ है ये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो RIGHT सबसे पहले लोकेट करते हैं। वेयर इज R? RIGH and T over here. Now, if we'll follow the same order, same ascending order, which we have followed in GNORW, the right answer would be GHIRT, which is only present in Charlie. Similarly, यहां पे ये बताने का मकसद ये था कि आपको साथ साथ GHIRT, ये मैंने एक ascending order बताया। You can also be given with the descending order. Descending order यानी सबसे आखिर वाले लेटर से शुरू होकर, बड़े से शुरू होकर छोटे की तरफ जाना। ये तो छोटे से शुरू होकर बड़े की तरफ जा रहे थे, ठीक है, नंबर वाइज मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। आई होप कि डिसेंडिंग ऑर्डर का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके जहन में होगा कि अगर थोड़ा सा इसको इस तरह करके दे देता है तो हमने इस क्वेश्चन को टैकल किस तरह करना है। आई होप सो माई पॉइंट इज क्लियर। ऑनलाइन जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जी सर। तो मैंने इसके अंदर ये भी बात बताई है कि अगर साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर आता है तो वो अपने एंड पे देख लेना। इफ असेंडिंग डजंट वर्क, मूव ऑन टू द डिसेंडिंग वन। यस सर। क्लियर है? जी सर। ओके, अच्छा, आज हम थोड़ा सा कम ही काम करेंगे सिंस वी आर हैविंग लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कल इंशाल्लाह मैं डिकोडिंग करवाऊंगा और फिर डायरेक्ट लेटर कोडिंग करवाऊंगा और फिर सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा। इसकी भी मजीद टाइप्स हैं। ये अभी हम टाइप नंबर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर भी केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, कोडिंग। अब इसकी इसी तरह से डी कोडिंग होती है। फिर इसी तरीके से आपके पास टाइप नंबर 2 आती है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, फिर आती है नंबर सिंबल कोडिंग, फिर आती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। फिर हम इसको लॉक करेंगे और साइड पे करेंगे। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं लिख के चला जाता हूं आपकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए। और मैं यहां पे थोड़ा सा स्मार्टली चलते हैं। जी जी, मैं लिखवा रहा हूं। जी, क्वेश्चन नोट करें प्लीज, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इफ रोस्ट इज कोडेड एज इन अ सेटिंग कोड लैंग्वेज, इफ रोस्ट ROAST इज कोडेड एज PQYUR, then how will sloppy coded in that language? Sloppy, SLOPPY be coded. अच्छा, ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस लिख दूं कि पहुंच जाएंगे, कि राइट आंसर लिख दूं सिर्फ? पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे क्योंकि बड़ी पहुंची हुई चीज है आप। MRNAQN, चलो मैं राइट आंसर सिर्फ लिख देता हूं, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि वही राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। QNMRNA, QNMRNA। That's all from my side. Thank you.